हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जगत दीदी और उनके हस्बैंड के बारे में, जो नहीं है अभी इस दुनिया में। तो उन्होंने कल के वीडियो में अपने हस्बैंड के बर्थडे पर उनको विश किया है। अपनी भी वीडियो में जगत दीदी ने विश किया है और अपने भाई के वीडियो में भी विश किया है और कहा है कि अगर मेरे हस्बैंड होते तो आज इतना कुछ जो हुआ और जितना लोगों से मुझे सुनना पड़ रहा है इतना कुछ नहीं होता, ऐसे कहा है उन्होंने। तो फिर से एक बार सिंपैथी कार्ड खेला है नेहा ने और आशीष जी को लेकर आई है वीडियो में। जबकि इसके पहले जब ताशी का बर्थडे था तो ताशी के पापा तो आशीष जी ही हैं, तो उनको वहाँ पे उन्होंने उनके फ़ोटो वगैरह भी नहीं रखा था। तो इस पे ऑडियंस ने बहुत सारा कमेंट्स किया था कि आपने ताशी के पापा का फ़ोटो क्यों नहीं लगाया। तो बहुत सारा इधर उधर बातें करके जगत दीदी ने टाल दिया और कहा था कि लोग कहते हैं कि उनकी फ़ोटो लगाने से ना मैं सिंपैथी के लिए ऐसा करती हूँ, उनका फ़ोटो लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने उनका फ़ोटो नहीं लगाया। तो इस बार बेवजह, उस बार तो वजह भी थी कि ताशी का बर्थडे था और वो ताशी के पापा हैं, तो उस बार पूरा और अच्छा वजह था तो नहीं लगाया। और इस बार क्या वजह हो गई कि आशीष जी की फ़ोटो और ये सब बातें कही। तो जगत दीदी का जब मन करता है, जो मन करता है वो करती हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, वो अपने मन के अनुसार से ही काम को करती हैं। किसी को अच्छा लगे या ना लगे और उसके रीजंस जो हैं वो कुछ भी बता देती हैं या कह सकती हैं। चारों तरफ से जब देखा कि चारों तरफ से माहौल एकदम से ये हो गया है और चारों तरफ से मैं सबकी नज़रों में एकदम से मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने फिर से एक बार आशीष जी का, जो उनके हस्बैंड थे, उनका फिर से नाम का ये किया, इस्तेमाल किया और फिर से सबकी सहानुभूति बिटोरने की कोशिश की। तो सबसे मैं पहले कहूँगी कि जैसा कि जगत दीदी ने कहा कि मेरे हस्बैंड होते तो ये सब नहीं होता। तो सबसे पहले कि अगर हस्बैंड होते तो शायद हो सकता है कि ऐसा सचमुच नहीं होता, और अगर ऐसा होता तो सबसे पहले और लोग या ऑडियंस, ये तो दूर की बातें हैं कि क्या बोलते और क्या करते, सबसे पहले उनके हस्बैंड ही उन्हें दो तमाचा लगाते और बहुत सारी बातें सुनाते, बहुत सारी बातें कहते, जो दूसरे कह रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा कहीं शायद वो गुस्सा करते और बोलते, मारते, जो भी मार भी सकते थे। तो ऐसा होता, ऐसा नहीं है कि वो होते तो नहीं होता और वो नहीं है तो हो रहा है। जो हो रहा है ना इसके जिम्मेदार वो नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसा जगह देखने को मिलेगा ना आप लोगों को कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि जिनके हस्बैंड नहीं हैं, वो भी अपने बच्चों को लेकर बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण कर रही हैं और बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों को अच्छे से देख रेख कर रही हैं, पढ़ा लिखा रही हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हैं। और बहुत ऐसा जगह देखने को मिलेगा ना कि जिनके हस्बैंड हैं वो औरत भी ना बहुत ज़्यादा दुखी हैं।
जैसे कि दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वाईटी पर ही देखिए आप लोग कि इनके कहने के अनुसार से इनके हस्बैंड नहीं है तो इनके साथ ये सब हुआ। और जगत भाभी को देखिए कि हस्बैंड होते हुए भी वो कितनी तकलीफ़ों से गुजर चुकी हैं और उनके पास क्या मतलब कि सुख है, क्या चैन है ज़िंदगी में, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये अपना अपना नज़रिया है। और सबसे बड़ी बात कि अपनी अपनी किस्मत भी होती है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड है तो आप सुखी रहेंगी और हस्बैंड नहीं है तो आप दुखी रहेंगी, ऐसा नहीं है। जो कुछ आपने किया बहुत अच्छा, मतलब कि इनको आयरन लेडी बोला जाता था वाईटी पर, बहुत अच्छा। इनके मिलियन में सब्सक्राइबर थे। इनके हस्बैंड के साथ जो रील्स वगैरह आते थे वो इतना अच्छा होता था और इन लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती थी। मैं भी इनके एक रील को ना 2 बार 3 बार भी देख लेती थी और इनका डांस वगैरह करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगता था। तो जो इनकी वाईटी पर छवि बनी थी, पहचान बनी थी, वो इतनी काबिले तारीफ़ थी कि इनके मिलियंस में फ़ैन थे। लेकिन ये सब कुछ इन कुछ महीनों से, जब से ये कंट्रोवर्सी हुई और सबके सामने जब ये कहते हैं ना किसी भी चीज़ को कि जग जाहिर हो गया, तो सबके सामने जब सब कुछ जाहिर हो गया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो ये लोगों की नज़रों में गिर गई। इनका इमेज जो है ना वो ख़राब हो गया। इनका ही नहीं औरों का भी ख़राब हुआ, क्योंकि गलती एक की नहीं दोनों की है। तो इमेज जो है ना दोनों की ही ख़राब हुई। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो है ये खुद ही हैं कि इन्होंने जिस भी रीज़न से या जैसे भी जो कुछ भी हुआ, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इस वजह से ही इनकी जो है ना इतना ज़्यादा जो है रिस्पांस जो है ना इनकी इतनी ख़राब हो गई वाईटी पर। नहीं तो ये बहुत ही अच्छी थी। और अपनी जो इनके हस्बैंड थे आशीष जी, उनकी कितनी अच्छी निशानी इनके पास है तासी, जो ये बहुत अच्छा से उसकी परवरिश कर सकती थी अपने पैरों पे, अपने बलबूते पर। और इनका मायका जो दिखता था वाईटी पर, वो भी इनके घर वाले भी बहुत अच्छे थे कि हर कोई मिसाल देता था कि बेटी के साथ इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों ने कितने अच्छे से अपनी बेटी को, बहन को रखा है और कितना उसका ख्याल रखते हैं। मतलब हर चीज़ में इनकी फैमिली का और इनका मतलब कि कोई भी मिसाल दिया जाता था कि कितनी अच्छी से अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं। लेकिन ये कुछ महीनों में जब से कंट्रोवर्सी हुई तब से सब कुछ देखा जाए तो ख़त्म हो गया। तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप खुद ही हो। अगर ऐसा नहीं किया होता, इन सब जो हुआ इनमें नहीं पड़ा होता, नहीं किया हुआ होता कुछ भी ऐसा, तो आज भी आपकी इमेज बहुत अच्छी होती और बहुत अच्छी होती। और यहाँ पे इनकी जो शादी होने वाली थी इसमें भी कोई ये नहीं है, क्योंकि हर इंसान को हक है कि अगर उसके जीवन में दुख आ जाए या तकलीफ़ आ जाए या लाइफ पार्टनर ही अगर इधर उधर हो जाए और अभी आपके पास उम्र बहुत है, तो ये कोई गलत फैसला नहीं था। इससे भी ऑडियंस बहुत खुश थी कि चलो अब इनके जीवन में जो कमी है वो पूरा हो जाएगा, इनका परिवार पूरा हो जाएगा। आपसे ज़्यादा आपकी ऑडियंस खुश थी। लेकिन वहाँ भी ये भी नहीं हुआ, तो इसका भी रीज़न सब कोई और हर कोई जान गया कि कहीं ना कहीं आप खुद ही हो। तो आपने जो ना ये रास्ता जिसको कहते हैं, जो रास्ता ये आपने चुना ना, ये रास्ता ही गलत था। और रास्ते पर आप चली वो भी गलती थी आपकी, कहीं ना कहीं क्या पूरी रूप से गलती थी। इसी वजह से
ना आपकी इमेज, आपकी पहचान या जो भी कहिए वो आपको अभी इतना बुरा लग रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हस्बैंड के होने या ना होने से नहीं, कोई भी लेडीज़ है वो या जेंट्स भी हैं जिनके साथ ये घटना होती है, तो बहुत से ऐसे जेंट्स भी हैं कि अपने बच्चों को लेकर अच्छे से पालन पोषण करते हैं और उनका आगे का सफ़र तय करते हैं। और बहुत ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनके हस्बैंड के साथ अगर कोई घटना हो जाती है या कुछ भी दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है, तो वो भी अपने बच्चों को लेकर और अच्छे से, बहुत अच्छे से समाज में अपना सब कुछ मेंटेन करते हुए अपने बलबूते पे अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, उनका देख रेख करती हैं और उनका बहुत अच्छा रुतबा भी होता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है कि आप क्या करते हो और कैसे करते हो। तो इसके जिम्मेदार कहीं से भी आपके हस्बैंड नहीं है और उनके ना होने से भी आपका सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से सब कुछ चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमी से, आपकी गलत सोच से सब कुछ गलत हो गया और सब कुछ गलत हो गया और सबको मौका मिला। गलत जब आप किए हो तो सबको मौका ऑलरेडी मिल गया आपको गलत कहने का, गलत बोलने का, और गलती तो आपकी है ही है। तो यही है रीज़न कि इतना कुछ हुआ। और इसमें कहीं भी मैं यही कहूँगी कि जो लोग चले जाते हैं ना, उनको ऐसे ऐसे मोमेंट में तो नहीं ही याद करना चाहिए। वो पितृ हो जाते हैं और उनको ना हमें अच्छे अच्छे समय पर, और कुछ खास ऐसा समय होता है जिस समय पर उनको याद करना चाहिए या उनको उनसे कुछ कहना सुनना चाहिए। हर वक्त हर चीज़ में ना उनको ऐसे दोष नहीं लगाना चाहिए, ये गलत होता है। कहीं ना कहीं मैंने अपने घर में अपने पूर्वजों से देखा है कि ये गलत होता है। ऐसा प्लीज़ आप मत करिए कि उनको, अपने हस्बैंड को या किसी को भी, अदर भी कोई अगर गया है तो उसके साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हर बात में उनको रोका टोका या खोजा किया नहीं जाता है, ऐसा गलत होता है। और आप भी देखो कि आप कह रहे हो कि होते तो, और वो जहाँ से अगर देख रहे होंगे तो भी कितना बुरा लग रहा होगा, कितना बुरा लग रहा होगा कि ना वो आपको कुछ कह सकते हैं, ना वो आपको आपकी गलती के लिए डांट सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो उन्हें उसको कितना, कोई भी ऐसी शक्ति हो उसको कितना बुरा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड हैं तो सही है। बहुत सारी औरतें हमारे देश में हैं जो विधवा हैं लेकिन बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। और जगत दीदी की भी ज़िंदगी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गिरा हुआ था, अच्छी ज़िंदगी ये भी जी रही थी। लेकिन इन्होंने खुद से अपने आप से ही इन्होंने सब कुछ ख़राब कर लिया। लेकिन अब जो है जैसा है, आगे से अपना देखकर, सोचकर, बूझकर चलने की ज़रूरत है। और किसी के ऊपर कुछ दोष लगाने से नहीं ये होता है। अपनी भी चीज़ों को देखना चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या गलती किया है, आखिर क्या रीज़न है कि इतना ऑडियंस का प्यार पाते हुए, इतने लोगों का इतने मिलियंस में फ़ैन होते हुए भी आखिर क्यों आप सबकी नज़रों से गिर गई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। और गलती तो मैंने पहले भी कहा कि है और है ही गलती, तो ये बात है। तो ऐसा कहा जगत दीदी ने, तो बार बार उनको अपने पति के नाम को लेकर और सबकी सहानुभूति बिटोरने से नहीं होगा। ये जो माहौल इतना सारा ख़राब हुआ
जिस रीज़न से हुआ वो सबको जानकारी है, जैसे हुआ वो भी सबको पता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता ना तो अभी आप वाटी पे बहुत ही अच्छे मकाम पे थी, बहुत लोगों की पसंद, जो कहें कि बहुत लोगों की जो वाईटी पे फेवरेट हैं, वैसे आप फेवरेट में सबकी थी कि हाँ बहुत अच्छा है, आयरन लेडीज़ हैं, इनका सब कोई मिसाल देता था। लेकिन कुछ भी आपके हस्बैंड की वजह से नहीं गया है, सब कुछ आपकी और आपके कर्म के अनुसार से गया है, जो भी गया है। और जो कुछ भी सुनना पड़ा इन दिनों या झेलना पड़ा, वो सब कुछ आपका अपना ही किया धरा था। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।